ईश्वर की जब अहेतुक की कृपा होती है तभी ये सब अवसर प्राप्त होते हैं जीवन में। ऐसे अवसर जीवन में कम ही मिला करते हैं। पुण्य जब क्षीण होता है तो अवसर भी क्षीण हो जाता है, मनिलता आ जाती है। धीरे धीरे समय अपने पूर्णता की ओर है। कई जन्मों का पुण्य रहा इस आयोजन के करने कराने का। पुनः नैमिषारण्य में चल रहे हो, इसकी पूर्व से ही बधाई और मुझे बड़ी प्रसन्नता भी है कि आप सब नैमिषारण्य में चल रहे हैं। नैमिषारण्य में इस क्षेत्र के पांडे जी बहुत श्रोता हैं, बहुत श्रोता। लक्ष्मी नारायण शुक्ल जी की भी विचारधारा बन गई है हरिश्चंद्र पांडे जी के बगल में। इनके भी मन में आ गया है, भगवान इनका भी संकल्प पूर्ण करें। चूंकि तीर्थ बर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य विख्यात है तीर्थों के दूल्हा के रूप में। तीर्थ श्रेष्ठ है नैमिषारण्य, तीर्थ बर है। नैमिषारण्य वह पवित्र भूमि है जहां एक बार पलक झपकने के बराबर भी यदि भगवान का ध्यान हो जाए तो ये मान करके चलिए कि भगवान उसे सर्व पापों से मुक्त करके विशुद्ध मन की प्राप्ति कराते हैं। और जहां सप्ताह पर्यंत श्री कृष्ण जी कथा ही सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा तो फिर उसके बारे में कहना ही क्या है। जो यही बारी न मानस धोए, सो कायर कलिकाल भिगोए। कहते हैं जो इस बारी में, इस पानी में भी, माने भादव के बरसात में भी जिसकी आत्मा मघा के बरसे पर भी तृप्त ना भई, तो नैमिषारण्य के इस विशाल भागवत के दिव्य सरोवर में स्नान करने का पुण्य, श्रवण पुण्य कीर्ति बड़े भाग्यशाली जनों को ही प्राप्त होगी, सामान्य तो है ही नहीं। एक घोरे कलौ प्राप्ति जीवश्चा सुरतांगतः। जब घनघोर कलयुग आया तो मंत्रविदों ने, याज्ञिकों ने, बड़े बड़े विद्वत श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, अमलात्माओं ने, विमलात्माओं ने, कवींद्र, योगींद्र और मुनीन्द्र जनों और देवताओं ने, सिद्ध जनों ने, गंधर्वों ने भगवान विष्णु के क्षीरारणों में जाकर के उनसे प्रार्थना की। भगवान नारायण के क्षीरारणों में जाके प्रार्थना की। भगवान बोले कैसे आना हुआ, सब इकट्ठे आए हैं तो कुछ तो विशेष बात होगी। बोले घनघोर कलयुग आ गया है प्रभु, कैसे इस जगत का उद्धार होगा। भगवान ने कहा क्या हुआ। बोले जीव प्रायः आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुका है। एक घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्चा सुरतांगतः। घनघोर कलयुग के उपस्थित होते ही, आते ही, घनघोर कलयुग के चरण रखते ही जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुका है। भगवान नारायण कहते हैं मुनिजनों आप क्या चाहते। महाराज आपकी तपस्या लोग 10-10 हजार वर्ष, 1-1 लाख वर्ष किए तब जाके कहीं आप मिले उनको। इस कलयुग में तो आपने अवस्था का निर्धारण ही 100 वर्ष कर रखा है, जिसमें 20 वर्ष बुढ़ाई के 80 से 100 साल चले जाते हैं, 20 वर्ष लड़कपन के चले जाते हैं। अब तो आदमी 40 साल तक लड़कपने में अपने को गिनता है। तो बहुत थोड़ी सी अवस्था जीव के परिपक्वता की आपने दिया है। क्यों? बहुत थोड़ी सी अवस्था जीव के परिपक्वता की आपने दिया है।
ऐसे में आपकी प्राप्ति मानव मात्र को अति दुर्लभ दिखाई पड़ रही है। भगवान, कैसे कल्याण होगा जीव का? लोग कैसे आपको पावेंगे? भगवान कहते हैं हम तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हैं मुनि श्रेष्ठ। हे देव श्रेष्ठ, जाओ, हम ये चक्र छोड़ रहे हैं। धरती पर जहां भी ये चक्र गिरेगा उसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। जिस जंगल में यह चक्र गिरेगा उस जंगल के एरिया को चक्र तीर्थ कहेंगे। और उस जंगल में तपस्या करने पर जीव मात्र को एक पलक झपकने के समय में एक युग तक तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उसे नैमिषक अरण्य भी कहेंगे, निमिषक क्षेत्र भी कहेंगे। तब भगवान ने जब चक्र छोड़ा तो वह चक्र आके नैमिषारण्य के अरण्य में पवित्र मध्य में प्रांतर में गिरा, तो उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। बंधुओं एवं बहनों, ये नैमिषारण्य की भागवत भी चक्र तीर्थ के बिल्कुल सटे हुए बलराम धर्मशाला में होने चल रही है। जहां से आप सुबह उठेंगे तो सीधे चक्र तीर्थ में नहाएंगे। जहां मनु महाराज ने तपस्या किया था शत्रुपा के साथ और भगवान गोलोकवासी अनंत कोटि कंदर्प कमनीय नील सरोवर नील मणि को प्रकट किया था, वहां पर ये कथा। जहां व्यास जी महाराज ने सुखदेव को भागवत पढ़ाई थी, ये वो जगह है। जहां सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को भागवत का पहली बार वाचन किया, ये गोमती का वो तट है जहां ललिता देवी निवास कर रही हैं। जहां दधीच मुनि ने हड्डियों का दान किया था, ये वो जगह है जहां पर आपकी यह दिव्य कथा होने चल रही है। अस्तु, भाव भावित जो भी श्रेष्ठ जन हैं, जिनके सौभाग्यशाली जन हैं, जो भी इस भागवत के दिव्य अवगाहन में शामिल होना तो सभी चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा है जो ना चाहता हो कि हम चलें, पर जिन पर भगवत कृपा की आधिक्यता होगी उन्हें भगवान ही बुलावेंगे, भगवान ही प्रेरक बन करके उनके हृदय में प्रेरणा स्रोत बनेंगे, तब जाकर के यह पवित्र कर्म होगा। ध्यान रखो, कोई कर्म पवित्र नहीं होता है, न कोई कर्म अपवित्र होता है। जिस किसी काम के प्रेरणा स्रोत आप भगवान जगन्नाथ को मान लेते हो कि भगवान की प्रेरणा है, वही काम पवित्र हो जाता है। और जिस काम में भगवत प्रेरणा नहीं मानते हो, वही काम अपवित्र माना जाता है। तो इस काम में जो भी चल रहे हैं पांडे जी, जो भी इस काम में हो, सुकुल जी चलने का भाव बना रहे हैं, ये ध्यान रखना कि इसमें कहीं ना कहीं भगवान ही प्रेरक हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण मुरलीधर भैया, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। आज हमारे मुरलीधर जी कह रहे थे कि महाराज अब आज तो आप चले जाएंगे, लेकिन हम लोग तैयार हैं कि अगर सुन भी लिए कि आप कुछ कर रहे हैं तो बिना न्योता के भी आ जाए। हमने कहा व्यास भगवान और उनके श्रोता में आमंत्रण कहाँ होता है? वो तो हृदय का जो रिक्त स्थान है वो अपने चाहने वालों को सदा इंतजार करता रहता है कि कब आओगे, कब आओगे, कब पधारोगे। और उसमें आप मिल गए। हमने कहा नैमिषारण्य चल ही रहे हैं, तो द्विवेदी जी दोनों भैया ने ललकार के कहा कि नैमिषारण्य ही नहीं, आपके जीवन में जो भी सत्कर्म के कार्य होते रहेंगे उसमें हम सपरिवार सदैव शामिल रहेंगे। ये भगवान की अतिशय कृपा। आवत यही सर अति कठिनाई, इस मार्ग में आने में बड़ी कठिनता है।